अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन 1 है x³ - 2x² - x + 2। इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें यूज़ करना है फैक्टर थ्योरम। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम पेयर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन तमाम पॉलिनोमियल इस तरह की जो होती हैं उन तमाम को पेयर बना कर नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम एक्सरसाइज 5.1 में कर चुके हैं। यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना है, तो हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि x की क्या वैल्यू पुट की जाए जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। वी नो दैट इफ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, then x is equal to a is a root of px and pa should be equal to 0। यानी जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे कोई भी कांस्टेंट तो आंसर 0 आएगा। जब 0 आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये इसका रूट है। लेट px इज इक्वल टू x³ - 2x² - x + 2। अब हम क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि इसके जो कांस्टेंट टर्म है इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं। इसकी कांस्टेंट टर्म है 2। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2 है। फैक्टर जो हैं वो +-1 और +-2 हो सकते हैं। इसको 1 डिवाइड कर सकता है या -1 डिवाइड कर सकता है, +2 डिवाइड कर सकता है या -2 डिवाइड कर सकता है। तो ये ही पॉसिबल फैक्टर्स इसके। और फिर हम देखते हैं आल्सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। आर लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है, ये है जो भी एक्सप्रेशन गिवन होती है उसकी सबसे पहली जो टर्म होती है हाईएस्ट पावर के साथ, हाईएस्ट डिग्री के साथ, तो वो लीडिंग टर्म होती है। उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पर लिखा नहीं जाता है 1, लेकिन कोएफिशिएंट होता है। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। इसके फैक्टर्स जो हैं वो पॉसिबल फैक्टर्स हैं +-1, दो ही हो सकते हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स 1 हो सकते हैं। Thus the expected roots of px are, तो इनके एक्सपेक्टेड रूट्स हो सकते हैं p/q। p ये है और ये q है, इसको हम q ले लेते हैं। q इज इक्वल टू +-1 p/q। अब p में है +-1 और +-2, इनको +-1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, +-1 और +-2। ये एक्सपेक्टेड रूट्स हो सकते हैं, यानी ये x की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ ये हो सकती हैं जो हम पुट कर सकते हैं। तो आइए हमको बारी बारी पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये हिट एंड ट्रायल का तरीका इख्तियार करेंगे कि एक एक करके हम पुट करते जाएंगे x की वैल्यू पॉलिनोमियल में, और जिसके पुट करने से इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो वही हमारा x की वैल्यू होगी, या उसको कहेंगे ये x का रूट है, या इसको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पहले हम 1 पुट करते हैं तो px में लिखते हैं। px एक बार लिख लेते हैं, x³ - 2x² - x + 2। हम p1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1, 2, फिर x की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस यहाँ भी 1 + 2। सिंप्लीफाई करें
ये 1 का क्यूब 1 होता है, -2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर -1 एंड +2। 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, -1 +2। इसको हम सॉल्व करें, देखें 2 + 1 3 और -1 और -2 ये -3 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये = 0 आ जाएगा। जब ये = 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं x = 1, जो कि हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी यहाँ पे x जगह पे। इसको हम लिखेंगे x = 1 इज़ ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? px। इसको हम रूट भी कहते हैं, इसको हम 0 भी कहते हैं। x = 1 इज़ ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये एक फैक्टर हमें मिल गया, क्योंकि x 1 की वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन 0 बन गई, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही इसका रूट होता है और उस रूट से ही हम फैक्टर बना देते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। नाउ पुटिंग x = -1, तो px में -1 पुट करते हैं, = x³ है, -1 का क्यूब कर देंगे, -2 है और x का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। देन -x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और फिर -2 +2। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब -1 ही होता है, ये -2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1 हो जाएगा और +2 -1 -2 1 = 2 -2 +1 +2। तो देखते हैं, इनको सॉल्व करें तो ये भी 0 हो जाता है, = 0। तो देयरफॉर hence x = -1 is also a root of px। तो ये इसका रूट है, देयरफॉर x + 1, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, x + 1 इज एन अदर फैक्टर ऑफ px। ये दूसरा फैक्टर हमें मिल गया। गिवन पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हमें मिल गए। अब तीसरे फैक्टर के लिए हम ट्राई करते हैं। तो हमने ये 2 यूज़ कर लिए हैं। जो पॉसिबल रूट्स थे, यानी x की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ थी +-1 और +-2, +-1 को हमने पुट करके देख लिया है, तो हमें इनसे 2 रूट मिल गए। और अब लिखेंगे अब हम ट्राई करेंगे +-2 को। पहले हम +2 को लेंगे, फिर -2 को। अगर +2 से तीसरा रूट मिल जाता है तो बस हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है उसके 3 फैक्टर्स ही हो सकते हैं। तो हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं और एक और चाहिए। तो इनमें से या तो +2 से आ जाएगा वो फैक्टर, या -2 से आ जाएगा। तो अगर +2 से आ जाता है तो हम आगे नहीं करेंगे। अगर +2 के पुट करने से फैक्टर नहीं बनता तो फिर हम -2 भी पुट करके देख लेंगे। नाउ पुट x = +2, 2 पुट करते हैं हम। p2 = 2 का क्यूब, यानी x का क्यूब है, x की जगह 2 लिखेंगे, क्यूब -2, फिर x की जगह पे 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर, और -x है, फिर उसकी जगह भी 2 लिख देंगे, +2। 2 का क्यूब 8 होता है, -2 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, -2 होगा और +2 होगा। 8 2 4 = 8, -8 हो जाएगा, -2 और +2। इसको हम देखते हैं, 8 8 से कैंसिल हो जाता है, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये भी = 0 हो जाता है। हेंस x = 2 इज आल्सो अ रूट ऑफ px। ये भी px का रूट बन गया। जब ये px का रूट है तो x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये भी फैक्टर है। इस तरह हमें सो वी हैव
फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर हमने x-1 बनाया था, x-1। दूसरा फैक्टर हमने x+1 देखा और तीसरा फैक्टर मिल गया x-2। 3 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये तीसरा फैक्टर हमें +2 पुट करने से मिला है, इसलिए हमें -2 की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 ही फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो वो 3 फैक्टर हमें मिल गए। पहला है x-1, दूसरा x+1 और तीसरा है x+2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें और इसको हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन इसके लिए फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। फैक्टर थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि अगर x की कोई भी वैल्यू पुट की जाए और पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो वैल्यू x का रूट कहलाती है और उसी से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। तो वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, उसको यूज़ करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? p का नाम देते हैं हम इसको 40, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स 40 के क्या होंगे? +-1 हो सकता है, यानी +-1 से ये डिवाइड हो सकता है 40, +-2 से हो सकता है, या यूँ कह लें कि 2 का टेबल जाता है इस पर, +-4 भी हो सकता है, +-5 भी हो सकता है, 5 टेबल में भी आता है ये। उसके बाद +-8 भी हो सकता है, +-10 भी हो सकता है, +-20 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं 40 के। इसी तरह हम देखते हैं इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है उसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट होता है। लीडिंग टर्म वो टर्म होती है किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे पहले होती है और बड़ी पावर होती है, सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स हम देखेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। और इसके कौन से हो सकते हैं? 1 है तो 1 का एक ही पॉसिबल फैक्टर होता है, +-1, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो एक ही हो सकता है। एक्सपेक्टेड रूट्स क्या हो सकते हैं? एक्सपेक्टेड रूट्स ऑफ px, पॉलिनोमियल के एक्सपेक्टेड रूट्स क्या हो सकते हैं? मे बी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को हम डिवाइड कर दें अगर लीडिंग कोएफिशिएंट से, तो हमें एक्सपेक्टेड रूट्स मिल जाएंगे पॉलिनोमियल के, और वही हम ट्राई करेंगे पॉलिनोमियल में कि कौन सा रूट सेटिस्फाई करता है इसको, यानी किस रूट के पुट करने से इसकी वैल्यू 0 होती है। तो उसको हम लिखते हैं p ओवर q, यानी कांस्टेंट टर्म के रूट्स को डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट के रूट से। वो भी वही होंगे +-1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +-2, +-4, +-5, +-8, +-10, इनको सेपरेट करते जाएं। और लास्ट है +-20। ये पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड रूट्स, जिनमें से किसी के पी पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं, इनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सकेंगे, लेकिन हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पहले हम 1 पुट करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल वाला तरीका है, यानी आपने एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल सकेगा जब तक आपका काफ़ी एक्सपीरियंस ना हो चुका हो इसमें। आप माइंड में, यानी माइंड मैथ कर सकते हो और इनको
रिजॉल्व कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो जल्दी में, तो फिर आप जल्दी से यहाँ से पहचान लेंगे, वरना फिर आपको एक एक करके पुट करना पड़ेगा। इसको हिट एंड ट्रायल का तरीका कहते हैं। यानी आप पुट करें, वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिर दूसरा पुट करें, वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आती हैं। होगा तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम पहली वैल्यू पुट करते हैं x = 1 इन px। तो px में जब पुट करते हैं तो p1 होगा, और px क्या है, x³ - x² - 22x + 40, इसमें पुट करते हैं। x³ x जगह 1 लिखेंगे, क्यूब माइनस फिर x है, इसका स्क्वायर है, फिर -22 और फिर x, देन 40। अब देखें ये क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -22 + 40। इनको सॉल्व करें तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, x = 1 इज़ नॉट अ रूट ऑफ px। तो ये इसका रूट नहीं है, तो ये फैक्टर भी नहीं बना सकता। अब हम -1 पुट करते हैं। नाउ ट्राई p-1। तो -1 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस और -1 स्क्वायर करेंगे, -22 फिर -x, यहाँ भी 1 लिख देंगे, -1 और +40। तो हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि ये इस पॉलिनोमियल को 0 करता है या नहीं करता। आइए सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब 1 ही होता है, या माइनस लगा दीजिए, -1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख दीजिए, -22 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +22 हो जाएगा, और ये +40 हो गया। 1 -1 +22 +40। तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी इक्वल टू 0 नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं 2 को। नाउ ट्राई फॉर x = 2। तो हम px में वैल्यू पुट करते हैं, p2 = 2 का क्यूब, यानी x³ है, और दूसरी टर्म है -x², यहाँ पर ये 2 का क्यूब है, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, -22 है, x की वैल्यू फिर 2 पुट करते हैं, और +40। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब 8, माइनस ब्रैकेट में इसको रहने दें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -22 2 ज़ार 44, और ये 40। यहाँ पर 8 -4 -44 एंड +40। तो इसको हम देखें तो ये 0 हो जाता है। 40 और ये 8 दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, 40 और 8। या इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 8 + 40 और -4 -44, ये दोनों ऐड करें 48 बनता है, इन दोनों को ऐड करें ये भी 48 बनता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर x = 2 इज़ अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल। जो गिवन पोलिनोमियल उसका रूट है ये। अगर इसका रूट है तो फिर x - 2, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, x - 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। तो ये एक फैक्टर हमें मिल गया। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। हमने अब +2 पुट किया था, उसके लिए हमें एक फैक्टर का पता चल गया, ये फैक्टर है। -2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो वो भी फैक्टर नहीं होगा, इसलिए मैं उसको इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। अब हम वैल्यू 3 पुट करते हैं। 3 पुट करने से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप अपने तौर पे कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम -3 पुट करते हैं, x = -2 and x = 3 are also not roots of px. We try for -3, x =
-3, p -3 is equal to -3 cube -3 square minus 22 -3 प्लस 40। सिंप्लीफाई करें, -3 का क्यूब -27 होता है, ये माइनस लगा दीजिए, -3 का स्क्वायर 9, -22 मल्टीप्लाई बाय -3 ये +66 और +40, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। जिस तरह हमने इनको छोड़ दिया था, तो एक हमने करके देख लिया है, ट्राई करके कि आया ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, उसने भी नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू 4। अब हम 4 पुट करते हैं, p4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब -4 स्क्वायर -22 मल्टीप्लाई 4 एंड +40। 4 का क्यूब 64 -4 का स्क्वायर 16, 22 4 आर 88 +40। 64 और 40 ऐड हो जाएंगे, -16 एंड -88 ये भी ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएंगे 104 और -104। तो ये कैंसिल होते हैं, इक्वल टू 0 आ जाता है। हेंस x इज इक्वल टू 4 इज ए factor of polynomial px. Therefore x minus 4 is a factor of px। तो हमें अब दूसरा फैक्टर मिल गया x माइनस 4, तो दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 4। अब हम तीसरे फैक्टर के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि क्यूबिक पर पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 ही फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं। Now try for x is equal to 5. So p5 is equal to 5 cube minus 5 square minus 22 5 plus 40। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25, इसको मल्टीप्लाई करें तो 110 40, 125 प्लस 40 -25 माइनस 110, ये इक्वल टू 0 नहीं होता, इसलिए x इज इक्वल टू 5 इज नॉट ए रूट ऑफ px। x minus 5 is not a factor of px। तो ये भी इसका नहीं हुआ। अब हम ट्राई करते हैं -5 को, +5 को हमने करके देख लिया। नाउ ट्राई फॉर x इज इक्वल टू -5। तो -5 को करेंगे तो p -5 इज इक्वल टू -5 क्यूब माइनस -5 स्क्वायर एंड -22, यहाँ माइनस लिख देंगे, प्लस 40। p -5 क्या होगा, 5 का क्यूब -5 का क्यूब -125 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर 25, -22 और
-5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +110 और +40, -125 और -25, और ये होगा 110 + 40, -125 और -25 150 हो जाएगा, और ये भी 150 हो जाएगा, तो ये = 0 आ जाता है। हेंस x = -5 is a root of px. So x + 5 is also a factor of px. Hence x - 2, या कहेंगे hence all factors of px are x - 2, x - 4 एंड x + 5। तो ये 3 फैक्टर बन गए, तीनों हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए से सॉल्व किए, तो ये 3 फैक्टर बन गए। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। तो इसमें आपने देखा कि इसको ट्राई करना पड़ता है, वन आफ्टर अदर, एक एक करके वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं। जो वैल्यू सेटिस्फाई करती जाएंगी वही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर बनाती जाएंगी, और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी उनको हम रिजेक्ट करते जाएंगे। इस तरह ये जैसे इस क्वेश्चन में था, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी तो बहुत लेंथी हो सकता था, लेकिन ये 5 पे हो गया। 5 के बाद 8 -5 भी था, -5 से हुआ 8 है, फिर 10 है, फिर 20 है। अगर इससे भी 5 से भी ना हो सकता तो फिर हम 8 से करते, और 10 से करते, 20 से करते, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ही फैक्टर हो सकते हैं। 3 हमें मिल गए। जब हमें 3 फैक्टर्स मिल गए, रिक्वायर्ड फैक्टर पूरे हो गए, तो हम इसको आगे नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा।